हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। एक और नई वीडियो में स्वागत है आपका। जैसलमेर का दूसरा ब्लॉग है ये। मेरे पीछे थी गड्डीसार लेक, यहाँ पे ब्लॉग बनाया, पहले फोर्ट दिखाया आपको। अब मैंने बाइक ली है, ये जा रहा हूँ वॉर मेमोरियल देखूँगा और एक डेजर्ट पार्क है, सब कुछ दिखाऊँगा आपको। चलो जी। ये बाइक मिल गई थी मुझे फोर्ट के पास से 600 रुपये में। 1 बजे लिया मैंने तो इसीलिए रेट कम कर दिया, नहीं तो 800 से कम नहीं करते। अभी 14 किलोमीटर और है दोस्तों, ऐसा रास्ता आ गया है। श्रब्स वही डेजर्ट्स वाले ही हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, इंडिया राजस्थान के वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट में हूँ मैं। इंडिया का भी वेस्टर्न पार्ट है ये, ऑलमोस्ट वेस्टर्न मोस्ट है, और थोड़ा सा गुजरात इससे ज़्यादा वेस्ट में है, कच्छ वगैरह। चलिए, बाड़मेर सांचौर का रास्ता है, सांचौर का कंडाला पोर्ट, मस्ट बी इन गुजरात। दोस्तों अभी लेफ़्ट साइड में बहुत सारे विंड मिल्स आए थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए भाई। ये झाड़ियों के पीछे लगता है। आर्मी का काफ़ी प्रेजेंस देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ज़रूरी भी है, पाकिस्तान जैसा घटिया देश हमारे बगल में है। सो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी डिफरेंट। नहीं दिख रहा यार, विंड मिल बहुत सारे थे भाई। चलिए, फिर दिखेगा तो रोक के दिखाऊंगा। बाकी मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर अंतर पता चलता है तो आप मुझे बताना ज़रूर। कभी कभी जब ऐसे गाड़ी वाड़ी में रहता हूँ बाइक में, तो फ़ोन ही वो देखता है। बहुत सारे हैं। ये क्यों गिराया है पत्थर यार? पता नहीं भाई क्या सिस्टम है। इधर से भी दिखेगा, देखिए उधर विंड मिल्स ही विंड मिल्स। पहुंच गया दोस्तों, लेकिन ये तो बंद है यार, क्या नौटंकी है भाई। कोई दिख भी नहीं रहा है यहाँ, किससे पूछूं मैं। इतनी दूर आया, 17-20 किलोमीटर, 17 किलोमीटर। व्हाट द हेल। फिर से जा रहा हूँ। ये पेट्रोल पंप वाला बोल रहा है हॉर्न बजाओ, कोई आएगा। दोस्तों खुल गया ये जगह हॉर्न वॉर्न बजाने से। 80 रुपये की टिकट है। ये देखिए दोस्तों, इधर खोल दिया है भैया ने। ये देखो, ये एक और है ईमो। हिरण वगैरह भी हैं। पेट्रोल पंप वाला बता रहा था मार डालते हैं, खा जाते हैं शायद, उसको क्या करते हैं पता नहीं। मेन है यहाँ पे 18 करोड़ साल पुराने वुडन फॉसिल्स। मुझे दिखेगा तो आपको भी दिखाऊंगा। होगा वैसे कहीं ना कहीं पड़े होंगे, कुछ लोग ले जाते हैं। ये बता रहे थे, ये टिकट काउंटर वाला 80 रुपये की टिकट है फ़िलहाल। कुछ लोग ले भी जाते हैं, जो कि एक क्राइम है। कई बार FIR भी होता है। और यहाँ पैदल नहीं घूम पाओगे, काफ़ी बड़ा एरिया है, एज यू कैन सी। काल वुड फॉसिल पार्क। हिरण। ये बोला टिकट वाला कहीं हो सकता है छाँव में बैठा हो, वैसे पेट्रोल पंप वाले ने सही बता ही दिया। तो गलत है, फॉसिल्स तो नहीं दिख रहे भाई। फॉसिल फ्यूल्स। समझ में हल्का कमी आ रहा है मुझे, क्या देखना है क्या नहीं। ओह चील है, चील। फिर वल्चर है, ऐसा कुछ ही है। इतना बड़ा सा टूरिस्ट स्पॉट और सिर्फ मैं, सुबह से 3 लोग आए हैं यहाँ पे। यही है क्या फॉसिल? तो पत्थर है भाई। एक तो ये 3rd क्लास मौसम यहाँ का आधा मूड ख़राब कर देता है।
दोस्तों पूरा पीछे विंडमिल्स ही विंडमिल्स हैं, इधर भी हर तरफ, उधर भी बहुत ज़्यादा डेंसिटी में। ये छोटी सी लेक या पॉन्ड है। एग्जैक्टली यहाँ देखना क्या है भाई कहीं लिखा नहीं है कुछ। दोस्तों जैसलमेर बाड़मेर की रोड पे है ये। 21 हेक्टेयर एरिया है इस अकालवुड फॉसिल पार्क का, और 18 करोड़ यानी कि 180 मिलियन ईयर्स पुराने पेट्रीफाइड ट्री फॉसिल्स मिले हैं जुरासिक एरा के। बट वो कहाँ हैं देखते हैं। उस समय जैसलमेर एक डेंस फॉरेस्ट और कोस्टल बेल्ट था। वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स और डेजर्टिफिकेशंस के बाद वहाँ के बड़े बड़े पेड़ मेनली कॉनिफर्स धीरे धीरे फॉसिलाइज्ड हो गए। फॉसिलाइजेशन प्रोसेस में वुड का ऑर्गेनिक मटेरियल सिलिका और मिनरल से रिप्लेस हो गया और असली ट्रंक्स स्टोन में बदल गए। मैंने शायद उसको पत्थर बोला, वही था फॉसिल। बाकी ये एविडेंस देता है कि एक समय जो रेगिस्तान है अभी, एक समय में यहाँ पे लश, यार ये पसीना, लश ग्रीनरी थी भाई। आई एम सॉरी बट द वेदर इज़ सकिंग। 25+ ट्री ट्रंक्स के फॉसिल्स प्रिजर्व्ड हैं यहाँ पे। ये है यार वो, शायद वो जो खड़ा स्टंप जैसे दिख रहा है ना, और ये सामने सबसे बड़ा ट्रंक 13.4 मीटर लॉन्ग और 1.5 मीटर डायमीटर में है। मेनली कॉनिफर्स, जिसका बायोलॉजिकल नेम जिम्नोस्पर्म्स है, उसके हैं। कुछ फॉसिल के ट्रंक्स, रूट्स और ब्रांचेस के भी ट्रेसेस दिखाई देते हैं। और चिड़िया पता नहीं ये है कि कहीं और है, ये तो नहीं है भाई। आई एम कन्फ्यूज्ड राइट नाउ। देखते हैं चल के, और काफ़ी बड़ा एरिया है, 21 हेक्टेयर्स एज आई टोल्ड यू। इसके बाद दोस्तों वॉर मेमोरियल में, पहले वहीं जा रहा था पर वो मैंने फिर चेक किया मैप पे, 4 बजे खुलता है। तो फिर अभी कितना टाइम हो रहा है, लगभग 2 बज रहे हैं। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, 22-25, उधर ही जाएंगे इसके बाद शायद। अगर 2 घंटे में बहुत टाइम होगा 4 बजने में, तो कहीं रुक जाऊँगा, देखता हूँ, या फिर सिटी चला जाऊँगा वापस, क्योंकि ये जैसलमेर की एक तरफ है और वो दूसरी तरफ है। बीच से बस 4-5 किलोमीटर पहले रोड कटती है। फाइनली ये मिल गया, ये हैं फॉसिल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है अर्ली जुरासिक पीरियड वगैरह, उधर काफ़ी हैं लगता है। चलो भाई, उधर आया बीच से, जंगल से मैं। इसके पहले वहाँ था अपन। एक्चुअली दिस डेजर्ट हीट इज़ वेरी टायरिंग मैन, थक जा रहा हूँ मैं। डेजर्ट नेशनल पार्क, देखते हैं क्या है। What are wood fossils? When a tree is quickly buried by sediment deposition and protected from decay, groundwater rich in cells replacing original with silica pyrite. पेट्रिफिकेशन, यही बताया मैंने आपको, सिलिका और उसमें मटेरियल्स बदल गए। ये देखिए जी, बताओ, 18 करोड़ साल पहले की चीज़, 180 मिलियन ईयर्स। बहुत बड़ा फॉसिल है भाई ये, आदमी सोच भी नहीं सकता उतनी पुरानी चीज़ है ये, डायनासोर के समय में। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे 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 सब देखेंगे। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, एक्चुअल फॉसिल्स नहीं। लिखना पड़ रहा है ये, बताइए। ये भी है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। हाँ, दोनों आ गए अब। दोस्तों शायद ये केर सांगरी जैसी एक डिश बनती है, उसके केड़ का भी उसका पेड़ है ये। अभी मैं शायद खाऊंगा, ट्राई करूंगा यहाँ की डिश किसी अच्छे होटल में। 2 ताज होटल भी हैं यहाँ, मैरियट भी है, देखते हैं दोनों के किसी एक रेस्टोरेंट में। चलिए, ये दिखाना था मुझे। इसकी सब्ज़ी इधर बहुत फेमस है, बहुत हेल्दी भी होती है, विटामिन सी भी काफ़ी होता है इसमें।
दोस्तों काफ़ी आगे आ गया मैं इसी पार्क में। इधर देखो सारे विंड मिल्स हैं, चिड़ियाँ हैं। वो उधर दूर एक वो टीन दिख रहा है, अब तो पता चल गया उसी के नीचे है फॉसिल। वहाँ जा रहा हूँ। दिस प्लेस इज़ डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। वन मोर फॉसिल नंबर 17 इज़ प्रेजेंट। और ये पता नहीं क्या बने हैं भाई, ये डंडे डंडे लंबे लंबे। वो उधर पीछे भी वो देखो। उसी गार्ड से पूछूंगा। खैर उस भाई का धन्यवाद, बोल रहा था लंच टाइम है, लेकिन उसने मुझे अलाउ कर दिया। आगे एक और है। कैमरा संभालना बड़ा कठिन हो रहा है जी बाइक के साथ। ऑफ रोडिंग एरिया भी है। अगर आप बाइक रेंट करोगे तभी आना है यहाँ पे, स्कूटी से भी मत ही आना, बाइक ही ले लेना भाई। बहुत ही घटिया रास्ता है। खैर ये कोई नेशनल हाईवे तो है नहीं। ये है फॉसिल नंबर 1। आई थिंक 1 माइट बी द बिगेस्ट वन, या फिर उधर जो देखा था वही वाला होगा सबसे बड़ा। वही है सबसे बड़ा। ये तो दूर से लग रहा था लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है। आई वॉन्ट टू टच वन। इधर कई सारे हैं, इधर भी है एक। और इधर विंड मिल्स की तो पूरी भरमार है। देखना चाहता हूँ ये पत्थर जैसा फील होता है कि this is something else. Spider. शायद मुझे टच नहीं करना चाहिए था। कोई अब नहीं करूँगा। अरे शिट मैन, सब क्या है भाई ये? अब नहीं करूँगा। दोस्तों डेजर्ट के बीच में पत्थरों का एक बड़ा विशाल का ऐसा एरिया है। पत्थरों का जंगल बोल सकते हैं। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ये, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। ASI भी काम करता होगा यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। भाई साहब ये क्या है? पता नहीं क्या क्या यूनिक चीज़ें देखने को मिल रही हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। अगर इंटरेस्टिंग होगा तो वहाँ भी रिकॉर्ड करूँगा, नहीं तो अब निकल जाऊँगा यहाँ से जी। तूफ़ान आ गया रेगिस्तान में भाई साहब। ये देखो, ये बहुत तेज़ हवा चल रही है। उधर देखिए डस्ट ही डस्ट है पूरी। इधर तो वो सैंड कम है। खैर ये 4थे नंबर का है और वो 3रे नंबर का है। एक्चुअली मुझे इसके बारे में और अच्छे से पढ़ना चाहिए था। बारिश भी स्टार्ट हो गई है अचानक। शिट मैन, आई थिंक आई शुड लीव नाउ, है ना? बारिश भी स्टार्ट हो गई है अचानक से। अगर किसी को विंड मिल के बारे में जानना है तो कमेंट करना, बताऊंगा उसके बारे में वीडियो कभी। हालांकि प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल होता है, विंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत तेज़ हवा है भाई। अरे भाई बारिश शुरू हो गई है, रुक गया हूँ मैं। ये टीन का सहारा है, ये कब उड़ जाए पता नहीं। आवाज़ भी कमी आ रही होगी मेरी। हवा बहुत तेज़ चल रही है दोस्तों, बहुत तेज़। दोस्तों बारिश तो रुक नहीं रही है, 20-25 मिनट हो गए और तेज़ हो गई बल्कि। इसके अलावा जैसलमेर में सैंड ड्यून्स के लिए जाते हैं लोग। सैम सैंड ड्यून्स करके है, तो रात में उधर कैंप्स भी हैं, होटल हैं। डेजर्ट सफारी, कैमल सफारी, ये सब होता है। मुझे नहीं करना है ये, मैं कर भी लेता अगर मौसम ठीक होता। बाकी आज रात को यहाँ से मैं निकल जाऊँगा ऐसे शहर में जहाँ की गुजिया और नमकीन हर जगह फेमस है, और मिठाइयाँ भी। तो भी वही लग रहा है केर। चलिए तो वेट कर सकते हैं, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। स्कूटी होती तो ये माइक कैमरा तो चल जाता, माइक अंदर डालता निकल जाता मैं। और ठीक है, स्कूटी इधर चल नहीं पाएगी। आप स्कूटी लेके आना मत, नहीं तो गिर सकते हो। आधा भीग गया भाई ये।
चलिए दोस्तों, ये एक चिड़िया का घोंसला लेके निकल रहा हूँ अब उधर वॉर मेमोरियल। थोड़ा वहाँ वेट करना पड़ेगा, पर बीच में बारिश हो गई तो ऐसे ही रुकूंगा कहीं। अभी 1 घंटा है उसको खोलने में, यहाँ से आधा घंटा लगेगा। 24 किलोमीटर है। मोर देखो, मोर मोर वो उधर है। उधर जाऊँ कैसे? वो आगे जा रहा है। बाद में जाए, बाइक बंद हो गई। इट्स रनिंग अवे मैन। दिस इज़ व्हाई आई ट्रैवल, सीइंग मोर इन अ जंगल। पास चलें? बहुत दूर है यार वो मोर। अब जो स्केर का ही पेड़ है। उधर देखिए वो ईमू। केर की सब्जी खाएंगे आज। ये भैया नमाज़ पढ़ रहे हैं अभी। ये भी मोर है लगता है। अभी 10 मिनट पहले बारिश हुई है भाई। इतना घटिया मौसम है यहाँ का। फिर कड़ी धूप निकल आई। अब तो उमस भी हो गई। चलिए चला जाए वॉर मेमोरियल, जैसलमेर वॉर म्यूजियम। 2 वॉर्स के बारे में डिस्प्लेड है। बाकी चलिए बाइक चलाता हूँ अभी। पानी की वैल्यू जाननी हो अगर किसी को, तो किसी ऐसे रेगिस्तान मरुस्थल के आदमी से पूछे। पोखरन 100 किलोमीटर। न्यूक्लियर टेस्टिंग वाज डन हियर बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए यहाँ से राइट मुड़ना है। बंद करता हूँ रिकॉर्डिंग। दोस्तों ये है जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम, बट कल 5 बजे खुलेगा यार। 5 बजे तक थोड़ी रुक पाऊँगा मैं। आर्मी वाले पूछने का भी मतलब नहीं है। टाइम वाइम सब कुछ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। मैं देख रहा हूँ दोनों तरफ ऐसी जालियाँ लगी हैं पूरे रास्ते में, कहीं पे भी। चलिए चलते हैं यहाँ से फिर। यहाँ पे ओपन लिखा है आगे, वो देखो। पूछ के आता हूँ, हो सकता है खुला हो। कट हार्ड, कट डीप, या जस्ट कट देम पार्ट। कोई नहीं है भाई अंदर, तब भी चलो देख लेते हैं क्या है। इतनी दूर आया। दोस्तों लेह में भी एक वॉर म्यूज़ियम है, वो काफ़ी शानदार बना है। ये ऑटो वाले तो अंदर जा रहे हैं, बाइक भी जाएगी। पार्किंग अंदर है, बाइक लेके चलता हूँ। फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। बड़ा अजीब मौसम है भाई यहाँ का। दोस्तों ये कैफ़े है म्यूज़ियम का, ये बैठ गया हूँ। 160 रुपये का पानी और पराठा लिया मैंने। ये ऐसी जगह है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है भाई बाहर। अभी रुकती है, 4 बजे खुलेगा म्यूज़ियम, फिर वहाँ जाएंगे। हो गया लंच, पता नहीं क्या बोलेंगे इसको 4 बजे के खाने को। फिर से धूप निकल आई। बहुत ही अजीब मौसम है भाई साहब यहाँ का। इधर से ही मुझे पाकिस्तानी टैंक दिख रहा है, खस्ता हालत में हमारा, बढ़िया लग रहा है। ये देखिए टिकट प्राइसेस लिखे हुए हैं। 60 रुपये है, 80 रुपये की टिकट है दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया है। ये देखिए T-59 टैंक, चाइनीज़ टैंक है। 1958 में यूज़ हुआ था। देखिए दोस्तों इधर कई सारे टैंक्स हैं। लोंगेवाला हॉल। दोस्तों ये म्यूज़ियम 24 अगस्त 2015 को इनॉग्रेट हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल अशोक सिंह, इंडियन आर्मी के सदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ। आर्मी मैनेज करती है पूरा। सिटी से 14 किलोमीटर दूर है। 1965 और 71 की वॉर के हीरोज़ को ट्रिब्यूट दिया गया है यहाँ पे, और आर्मी की ब्रेवरी दिखाई। राजस्थान का एरिया हमेशा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट रहा है, स्पेशली जैसलमेर का सेक्टर। इन खटारा गाड़ियों से युद्ध करेगा पाकिस्तान। आई रियली वॉन्ट देम टू बी डिस्ट्रॉयड। लोंगेवाला बैटल का मुझे पीछे हॉल दिख रहा है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा। बाकी पाकिस्तान को लेकर मेरी सोच पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट्स के बाद आई हेट दैट प्लेस। और वहाँ तो कभी जाना भी नहीं है। पहले सोचा था हर कंट्री जाऊँगा, 1 माइनस हो गई। ये दोस्तों एंटी एयरक्राफ्ट गन 40 मिलीमीटर L60। डेजर्ट वॉरफेयर को अच्छे से समझाया गया है। ये T-55 मीडियम टैंक है।
इंडियन आर्मी का। इसके अंदर चलते हैं, लोंगे वाला हॉल। और ये पेड़ वाइस प्रेसिडेंट द्वारा लगाया गया था। दोस्तों, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को लेजेंड माना जाता है। उनके बिना ये युद्ध 71 का, इंदिरा गांधी की लीडरशिप और उनका जज्बा वो नहीं पाता। पूरा यहाँ पे समझाया गया, राजस्थान गुजरात पूरा जो बॉर्डर है जैसा। ओह माय गॉड, एसी, आई लव यू। यहाँ के मौसम में एसी मिल जाए तो बहुत शानदार है। इतना टाइम नहीं है कि रुकूँ मैं हवा खाऊँ और ये सब भी बताऊँ। जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं, पाओगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। आ जाना। हमारी जीत हुई थी पाकिस्तान के सरेंडर का, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है ये। वाह जी वाह, हमने बांग्लादेश बना दिया था पाकिस्तान से अलग करके, अमेरिका देखता रह गया था। कुछ फैसले तो इंदिरा गांधी के बहुत घटिया थे, पर ऐसा वॉर करवाना, वहाँ से उनके वो सब आ ही रहते कि उतने में वॉर ही ख़त्म हो गई। वेरी ड्रामेटिक इवेंट। लेट्स गो, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम एंड आई हैव टू मैनी थिंग्स टू सी राइट नाउ। बारिश की वजह से बार बार रुकना पड़ा और ये म्यूज़ियम भी नहीं खुला था। बहुत बढ़िया बना है दोस्तों। 2 मेन सेक्शंस हैं इस म्यूज़ियम में। एक मैंने दिखा दिया आपको, एक और है वो भी दिखा दूंगा। आगे म्यूज़ियम शॉप भी दिख रही है मुझे। विजयन टैंक्स, हमारा टैंक वो पाकिस्तान के इन 3rd क्लास टैंक्स के खिलाफ़ यूज़ हुआ था। अलग ये सब चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड है, पाकिस्तान के बस का नहीं है बनाना भी। 108 फीट का ये पोल है, झंडा अभी है नहीं। Our flag does not fly because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who made the supreme sacrifice protecting it. वाह जी वाह, क्या लाइन लिखी है। ये म्यूज़ियम यहाँ के लोकल लोगों के डोनेशन और आर्मी के पैसे से बना था। यह है 2nd हॉल, इंडियन आर्मी हॉल। वसुंधरा राजे द्वारा ये पेड़ लगाया गया था। इसी पे भी दोनों टच लिख दिया भाई। आर्मी कैसे फॉर्म हुई, आज के टाइम पे कैसी है, सब लिखा है यहाँ पे। इतना एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है मेरे पास, ना पढ़ने का भी। पहले के आर्मी मैन और इनकी ड्रेस देखो, खाकी वर्ड पर्शियन खाक से आता है, खाक। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं हमारी लैंग्वेज में जो पर्शियन से आते हैं, फ़ारसी से। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे फ्रांस के इंडिया के सोल्जर फ्रांस में, ब्यूटीफुल, बट इंडिया हैड नथिंग टू डू विद इट। सियाचिन में ऐसी ड्रेस पहननी पड़ती है ठंड की वजह से, बाप रे। इस पे तो मूवी भी बनी है, कैप्टन विक्रम बत्रा। चलिए जी, चलें अब यहाँ से भी। मीडिया की वजह से पूरा देश युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा था, कारगिल में। ये पहली बार देख रहा हूँ न्यूक्लियर अटैक में ऐसी ड्रेस पहनते हैं। हालांकि हुआ नहीं है, तब भी प्रैक्टिस तो करते ही होंगे। आर्मी लोगों की बहुत मदद करती है, बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, कई बार ब्रिज वगैरह बनाने में भी, यहाँ लिखा है कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रिज बनाया था आर्मी ने, पीछे लिखा था। इधर ये रूम है और आगे सुविनियर शॉप। ये तो थिएटर है भाई, कोई वीडियो चलेगा अभी आर्मी का। बड़ी अच्छी मूवी थी वहाँ पे, पाकिस्तान के वेपन दोस्तों। म्यूज़ियम वॉर्स इन सब के बारे में बताया गया। एक लाइन बड़ी मस्त लगी मुझे,
टू गेट सर्टिफिकेट ई श्रद्धांजलि। ज़िंदगी में रुकिए आपको बाद में बताता हूँ, बज रहा है दोस्तों। लास्ट में उन्होंने बोला ज़िंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। 2015 में कोई राय करके शहीद थे, उन्होंने कहा था ये। चलिए ये शॉप है, सुवेनियर बंद है भाई, जाने नहीं दे रहा किसी को। अब इतना टाइम भी नहीं है कि रुकूं, काफ़ी टाइम लग गया है यहाँ पे, लगभग 1 घंटा लेके आना आप। ये देखिए, आई लव इंडियन आर्मी, डू आई इवन हैव टू से दैट। चलिए जी अब चलते हैं यहाँ से, प्लान में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, टाइम नहीं बचा है ज़्यादा। 9 बजे तक स्कूटी लौटानी है। एक पपेट शो होता है 6:30 बजे और 7:30 बजे। मैं सोचा था ताज होटल भी जाऊँगा यहाँ या फिर मैरियट, वो नहीं हो पाएगा, बीकानेर में देखेंगे। पर यहाँ का खाना खाना है यार लोकल, देखता हूँ कहीं। वो होटल थोड़ा दूर है, शहर में ही कहीं खा लूँगा। फिर अब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। यहाँ मज़ा आ गया, मस्ट विज़िट प्लेस। शॉप खुली होती तो और अच्छा रहता। किसी अलग ही दुनिया में आ गया मैं। इधर तो एकदम ही सैंडस्टोन यूज़ हुआ है। वाओ, इवन द काउज आर लुकिंग सिमिलर। यहाँ की फेमस आइसक्रीम की शॉप है। रबड़ी फालूदा ऑर्डर किया है मैंने। और ये आ भी गया। नाइस दोस्तों, सलाम सिंह की हवेली है और ये देख लेते हैं। रास्ते में पड़ रही थी तो आ गया। घर था दोस्तों, अंदर लोग खेल रहे थे, बच्चे। अंकल कह रहे हैं कि आज मौसम सही नहीं है, कल आना। तो ठीक है, चलिए अब मेन हवेली है यहाँ की, वो देख लेते हैं। दोस्तों ये है पाटों की हवेली कोठरी। चलिए लेते हैं टिकट विकेट, देखते हैं क्या है अंदर। ये है नथ माल की हवेली। दोस्तों ये है हवेली, 150 की टिकट है इसकी। इसके पहले मैं जहाँ गया था दोस्तों, सलीम सिंह वो जैसलमेर के प्राइम मिनिस्टर थे, हवेली मौसम की वजह से बंद थी। वेरी वियर्ड इट साउंड। जहाज़ महल भी उसको बोलते हैं। बाकी 38 बालकनीज़ हैं। खैर अब यहाँ की बात करते हैं। ये देखिए, – 1805 से लेके 1860 सी में बनी है ये। गुमन चंद पटवा जैन ट्रेडर और बैंकर थे, उन्होंने बनवाया था। एक्चुअली 5 हवेलीज़ का ग्रुप है। गोल्डन सैंडस्टोन यूज़ हुआ है। फोल्डेबल साइकिल उस ज़माने में भाई साहब, ये ताले हैं उस समय के। गाड़ी यहाँ पे बहुत पीछे पड़ गए थे, दसियों नहीं लिया मैंने। देखिए दोस्तों, गुमान सिंह ने अपनी अलग अलग बेटियों के लिए अलग अलग हवेली बनाई थी। यही सब वो भी बताता, मैं बता दे रहा हूँ। 55 साल लगे थे इसको बनने में। गर्मी बहुत ज़्यादा फिर से हो गई है भाई, देखते चलिए आप। बड़ी सुंदर जगह है भाई ये। केरोसिन ऑपरेटेड प्रेस। ये ड्रेसिंग रूम है, शाही ड्रेसिंग रूम। ये मुनीम का चैम्बर, उस समय के सीए वगैरह, अकाउंटेंट्स। भाई तगड़ी है ये हवेली। और फोर्ट के बाद दूसरा विजिटेड मोन्यूमेंट यही है जैसलमेर का। ये देखिए, द क्योको नॉन इलेक्ट्रिक फैन। देखिए, अनाज स्टोरेज के लिए ग्रेन मेजरिंग पॉट। बिल्डिंग में दोस्तों राजपूताना, मुगल और लोकल मारवाड़ी ब्लेंड है आर्किटेक्चर में।
हर हवेली में 3 से 5 फ्लोर्स हैं, इंटरकनेक्टेड है, झरोखाज हैं, ओवर हैंगिंग बालकनीज, डाइनिंग रूम है इधर। वॉल और सीलिंग पे पेंटेड म्यूरल्स और मिरर वर्क है। देखिए पेंटेड सीलिंग्स, म्यूरल्स, फ्रिज। दो हवेलीज खुली हुई हैं। पहली ये ASI के अंडर म्यूज़ियम में यूनिक आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स वगैरह हैं। सेकंड हवेली डेजर्ट कल्चर और हेरिटेज को दर्शाती है। बाकी होटल है, हेरिटेज होटल। कुछ सीलिंग के डिज़ाइन को देख के लग रहा है जैसे कपड़ा है भाई उस पर। ओह माय गॉड, सो नाइस। मौसम के अलावा सब बढ़िया है। एस्ट्रो लैब, एक गेट है भाई साहब, इधर भी गेट। ये तो मुझे जोधपुर का क्लॉक टावर लग रहा है। चेस। और ये है दोस्तों उस समय की गेम। ईस्ट इंडिया कंपनी का पोस्ट कार्ड। टर्बन रूम, पंखा भी लगा देते भाई। Oh my God, so many varieties. The good olden days, Patwa Haveli 1910. देखिए कास्ट वाइज, सिटी वाइज पगड़ियाँ होती हैं। जोधपुर की अलग, जैसलमेर की अलग, जयपुर की अलग, कास्ट की अलग, अलग अलग कास्ट के। चलिए ये आ गई छत। गोल्डन सिटी, सही में गोल्डन है भाई। कोई होता तो बोलता फ़ोटो खींच दो यहाँ से, अच्छी आती, पर मैं भी इतना भीगा ना होता तो। पूरा फोर्ट दिख रहा है एक तरफ का इधर से। ये हवेली और फोर्ट बहुत बढ़िया थे। वॉर म्यूज़ियम भी अच्छा था। फोर्ट का तो पिछला व्लॉग है। हवेली मतलब हवादार घर टाइप का होता है, उसी को बोलते हैं। यहाँ से तो एक नंबर शॉट है भाई। मुझे डर लग रहा है कहीं ये गिर ना जाए। हालांकि गिरेगा तो नहीं, तब भी इसमें लिखा भी है रेलिंग से दूरी बनाए रखें। ये बना हवा के लिए, हवेली जस्टिफाई करता है। इधर भी समझ गए आप। पधारो मारे देश जी, पधारो मारे खेल खत्म। डायनासोर एग, ये क्या अचानक से आ गया भाई। चलो चलें यहाँ से। पधारो मारे देश जी, पधारो मारे देश। ये पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। परिवार, ये परिवार, कोटा परिवार, उदयपुर परिवार, मार चक्का। दोस्तों हवेली के बगल में एक दुकान थी, वहाँ से वो पत्थर दिखाया आपको, वो ले लिया मैंने। हालांकि थोड़ा महंगा पड़ा, लेकिन बड़ी यूनिक चीज़ थी। लिविंग स्टोन था इस एरिया का। बाकी यहाँ दलाल बहुत घूमते हैं, स्कैमर्स वगैरह, बच के रहना। चलो चलते हैं यहाँ। अब दोस्तों एक रेस्टोरेंट में खाने जा रहा हूँ, ये केर सांगरी। वहाँ तो नहीं जा सकते, इतना टाइम नहीं है। ताज होटल वगैरह में फिर एक पपेट शो, अगर 7:30 बजे तक खाली हो गया, मैं 6:50 हो गए वैसे आधे घंटे में, तो कहाँ ही पॉसिबल है। तब भी देखते हैं, नहीं तो उसके बाद स्कूटी लौटाएंगे, वीडियो ख़त्म कर देंगे भाई। ये दोस्तों यहाँ का फेमस ग्रीन पार्क रेस्टोरेंट एंड कैफ़े। इधर ये लेक है, उधर एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर। चलिए खाते हैं, इनकी लड़ाई हो रही। घर लग रहा है भाई किसी का।
अबे एसी दे दे यार, खुले में नहीं बैठना मुझे। दोस्तों मैं पपेट शो वगैरह नहीं देख पाऊँगा, हालत ख़राब हो गई, थक गया हूँ भाई। और 7:05 हो गए। फिर राजस्थानी थाली ऑर्डर की है मैंने यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है उसमें। गोविंद कट्टा, केर सांगरी, लहसुन की चटनी, ब्ला ब्ला ब्ला, कड़ी ऑल्सो। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई शो यू द फूड, डोंट वरी आफ्टर दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भाई साहब ठंडा ठंडा एसी है अंदर, ठंड में बाहर बैठने का मज़ा अलग होगा। ये रेस्टोरेंट है। चलिए दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। 2 वीडियो में जैसलमेर सब कुछ जो भी आप कर सकते हो दिखा दिया है मैंने। बाय बाय। ये खाना है भाई साहब, बहुत बढ़िया था खाना। चलो बाय बाय। शाम को ऐसा दिखता है फोर्ट। 90 रुपए का है ये।